बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फ़रमाएँगे रिज़्क़ हलाल के हवाले से और हराम रोज़ी के हवाले से कि हराम रोज़ी की क्या नहूसतें होती हैं और हलाल रोज़ी की क्या बरकतें होती हैं। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है। आपसे गुजारिश है वीडियो को तवज्जो से देखिएगा। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है आपके दिल में मज़ीद रिज़्क़ हलाल कमाने का जज्बा बेदार होगा, हराम से बचने का मज़ीद आपका ज़हन बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ये पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 है। या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। तर्जमा, ए रसूलों, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छा काम करो, बेशक मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। रिज़्क़ हलाल खाने और नेक आमाल करने का हुक्म तमाम रसूलों को दिया गया। हर रसूल को उनके ज़माने में ये निदा फरमाई गई। पाक रसूलों को दिया गया हुक्म ज़िक्र करने का एक मकसद ये है कि रिज़्क़ हलाल और आमाल स्वालिहा नेकियों की अज़मत व अहमियत उजागर हो। दूसरी हिकमत यह है कि हर नबी अलैहिस्सलाम का अमल उसकी उम्मत के लिए नमूना होता है। यूँ जब उम्मत अपने नबी अलैहिस्सलाम के अमल यानी रिज़्क़ हलाल को निहायत अहमियत देने और नेकियों की तरफ रग़बत का मुशाहदा करेगी तो उन आमाल में पैरवी करेगी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना और इबादत रियाज़त के वाक़यात बयान किए जाएँ तो लोगों को बहुत तरग़ीब मिलती है। रिज़्क़ हलाल खाने का यही हुक्म अहले ईमान को दिया गया। चुनाचे इसी आयत के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ के सिवा और किसी चीज़ को कबूल नहीं फरमाता। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वही हुक्म दिया है जो रसूलों को हुक्म दिया था। चुनाचे रसूलों को फरमाया, ए रसूलों, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छा काम करो, बेशक मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। और अहले ईमान से फरमाया, ए ईमान वालों, हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें खाओ। तो ये बात यानी पाकीज़ा चीज़ों से मुराद हलाल चीज़ें और स्वालिहन यानी अच्छे काम से मुराद शरीयत के अहकाम पर इस्तिकामत के साथ अमल करना है। खुदा की बंदगी व इताअत में रिज़्क़ हलाल की बड़ी बुनियादी हैसियत है कि तक़वा और खौफ खुदा का सबसे अहम पहलू अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना है और नाफरमानी के कामों में रिज़्क़ हराम निहायत शदीद और घिनौना है। अफसोस के लोग हलाल और हराम कमाई का ख्याल करने में बहुत बेपरवाह हो चुके हैं और हदीस में बयान करदा ज़माने के आसार नज़र आते हैं कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा जब आदमी ये परवाह नहीं करेगा कि वो जो कुछ हासिल कर रहा है वो हलाल से है या हराम से। हलाल कमाने की बहुत फजीलत है। रिज़्क़ हलाल खाने वाला जन्नती है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाकीज़ा यानी हलाल चीज़ खाए और सुन्नत के मुताबिक अमल करे और लोग उसके शर से महफूज रहें तो वो जन्नत में दाखिल होगा। रिज़्क़ हलाल खाने वाले की दुआएं कबूल होती हैं। चुनाचे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे यानी मेरी सब दुआएं कबूल हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लुक़माए हलाल अपने लिए लाजिम कर लो तो मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। हलाल व हराम रोज़ी के मुतालिक कुरान के अहकाम मुलाहज़ा हो।
नंबर 1, पाकीज़ा रिज़्क़ खाने का हुक्म परवरदिगार आलम ने यूँ दिया, ए ईमान वालों, हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। इसी तरह नाहक माल खाने और थाने कचहरी में लोगों को घसीट कर माल बनाने वालों को यूँ मना फरमाया, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ और ना हाकिमों के पास उनका मुकद्दमा इसलिए पहुंचाओ कि लोगों का कुछ माल नाजायज़ तौर पर जानबूझकर खा लो। इसी तरह नंबर 3, माले यतीम हड़प करने वालों को सख्त वईद सुनाते हुए फरमाया, बेशक वो लोग जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं और अनकरीब ये लोग भड़कती हुई आग में जाएंगे। इसी तरह अमानत की अदायगी के मुतालिक हुक्म दिया, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उनके सिपुर्द करो। रिज़्क़ हराम के मुतालिक इन अहादीस को भी मुलाहजा फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जन्नत में ना जाएगा जिसकी परवरिश हराम माल से हुई हो, और ऐसा हराम गोश्त दोज़ख का ज़्यादा मुस्तहक है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होती, हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं किया जाएगा। रिश्वत लेने वाला देने वाला जहन्नमी है। रिश्वत देने वाले और लेने वाले पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। हराम खाने वाले की इबादत और नमाज कबूल नहीं होती। तिजारत में झूठ बोलने वाले और ऐब छुपाने वाले के कारोबार से बरकत मिटा दी जाती है। मजदूर की मजदूरी मारने वाले के मुकाबले में क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजदूर की हिमायत में जालिम के खिलाफ खड़े होंगे। हराम कमाई की सूरतें समात फरमाए। बातिल और नाजायज़ तरीके से दूसरों का माल खाना हराम है और इसमें हराम खोरी की हर सूरत दाखिल है, खा लूट मार करके हो या चोरी, जुए, सूद, रिश्वत में से किसी तरीके से, या झूठी गवाही देकर गवाह ने कमाया, या झूठा फैसला देकर काजी और जज ने माल व पानी वसूल किया, या झूठ की वकालत करके वकील ने फीस ली, या यतीम, बेवा, गरीब, अमीर, अलगर्ज किसी के माल में खयानत करके डंडी मार कर या किसी भी तरह धोखा देकर माले यतीम हथिया लिया, या हराम तमाशों जैसे नाटक, फिल्मों, ड्रामों, गाने बाजे की उजरत वसूल की, या हराम कामों या हराम चीज़ों का मुआवजा हो, या बिला इजाज़त शरई भीख मांग कर रकम ली हो, ये सब ममनू और हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ जो है हलाल खाने और हराम रिज़्क़ से बचने की तौफीक अता फरमाए। आयत में मज़ीद फरमाया गया कि वअमलू स्वालिहा, और अच्छा काम करो। ये हुक्म अल्लाह ताला के रसूलों को दिया जा रहा है, जिससे मालूम होता है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर भी इबादत फ़र्ज़ थी। लिहाजा कोई शख्स रूहानियत का कैसा ही बुलंद दर्जा हासिल कर ले, वो इबादत से बेपरवाह नहीं हो सकता। लिहाजा जो लोग फ़कीरों का लिबादा ओढ़कर और सूफिया व सुलहा जैसी शक्ल सूरत बनाकर ये दावे करते हैं कि हम तो क़ुर्ब खुदाबंदी पा चुके हैं, लिहाजा अब हम पर कोई इबादत फ़र्ज़ नहीं रही, ये सब बातिल है कि अल्लाह ताला की बारगाह में मुक़र्रब तरीन हज़रात तो अम्बिया व रसूल हैं। जब इन पर इबादत फ़र्ज़ रही तो दूसरा कौन ये दावा कर सकता है कि इस पर कोई इबादत फ़र्ज़ नहीं रही। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अक़ल सलीम और हिदायत अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।